हाफ़ी हज़रात, आप सबको मेरी जानिब से भी वेलफेयर ग्रीटिंग्स पेश करता हूँ। हम लोग अभी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से तंज़ीमी दौरे पर हैं। इस मौके से ये मुनासिब समझा गया कि हाल ही में जो वाक़यात इस मुल्क में और हमारी रियासत में हुए हैं, उस सिलसिले में कुछ बातें हमारे सहाफ़ी हज़रात के साथ, मीडिया के साथ शेयर की जाएं। पूरे कर्नाटक में हमारा दौरा चल रहा है, तो इस दौरे के दौरान हर ज़िली हेडक्वार्टर पे हम सहाफ़ी हज़रात से मुलाक़ात करके मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के सिलसिले में हमारा जो कंसर्न है वो उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात, आप जानते हैं कर्नाटक के अंदर पिछले 3 महीनों से मुसलसल जो मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, जिसके नतीजे में जुनूबी कर्नाटक के बहुत सारे अज़ला, खुसूसन गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बागलकोट, बेलगाम, इन अज़ला के अंदर ज़बरदस्त तबाही हुई है। वहाँ पर बाढ़ की सी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसके नतीजे में हज़ारों लोग जो है बेघर हुए हैं। अभी कल हम जो है गुलबर्गा ज़िले का जो जेवर्गी ताल्लुक़ा है, वहाँ के 3 विलेजेस का हमने दौरा किया। तो वहाँ हम जब पहुँचे तो हमने आँखों देखा जो हाल है वो आपके सामने रख रहे हैं कि बारिश की वजह से घरों के अंदर पानी जमा हो गया है। जानवरों के लिए कोई चारा जो रखा गया था वो सब पूरा पानी में बहकर चला गया है। और अफसोस की बात यह है कि पानी का कम होने के बाद जब लोग घरों में वापस आ रहे हैं तो आज तक जो है, अभी जब तक हम वहाँ पहुँचे थे, कोई सरकारी अफसर जो है वहाँ नहीं पहुँचा है। जबकि हमारे वज़ीर आला ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए से ऊपर बैठकर मुआयना किया और वहाँ से वो वापस चले गए। एयरपोर्ट पे ही उन्होंने खड़े खड़े कुछ वहाँ के ऑफिसर्स को कुछ हिदायतें दी और वहाँ से वापस चले गए। लेकिन असल में अगर वो उन खरियों की तरफ जाते और अंदर जाकर हालात देखते तो मालूम होता कि लोग भूख की वजह से तरस रहे हैं। बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वहाँ पर पैदा हो गई बारिश के चले जाने के बाद। जो कीचड़ वहाँ पर जमा हुआ है, इसके नतीजे में ज़बरदस्त बीमारियों का और इस खास करके कोरोना के ऐसे हालात में भी जो कैंप बनाए गए उसमें कोई डिस्टेंसन का कोई ख्याल नहीं है, कोई दवाइयों का अहतमाम नहीं है। और हुकूमत ने ये कह कर के कि अभी बाई इलेक्शन चल रहा है, जिसके नतीजे में हम कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो कोई पैकेज हम अनाउंस नहीं कर सकते। कोई पैकेज हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया है और ये कहा कि फ़िलफ़ौर हम तमाम मुतासरीन को 10,000 रुपये जारी कर रहे हैं। लेकिन हम जिन खरियों में गए, किसी एक घर को भी जो है वहाँ पर कोई एक पैसा भी नहीं पहुँचा है। तो ये झूठे बयाना, झूठे वादे करके जो है ये हमारी रियासत की हुकूमत वो पूरी तरह जो बाई इलेक्शन चल रहे हैं उसमें मसरूफ़ है। अवाम की मुसीबत का, परेशानियों का ज़रा बराबर उनको एहसास नहीं है। एक अंदाज़े के मुताबिक पिछले 3 महीने में जो बारिश हुई है उससे 26 करोड़ 609 हज़ार रुपये का जो है नुकसान हुआ, 26 करोड़ का। और पिछली मरतबा जो अभी 1 साल की मियाद भी पूरी नहीं हुई है, पिछली मरतबा जो सैलाब आया था उसके नतीजे में तकरीबन 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसमें कर्नाटक की हुकूमत ने सिर्फ 2 करोड़ 940 हज़ार रुपये का ही जो है कंपनसेशन किया है। यानी तकरीबन 10 से 15% ही हुकूमत जो है पिछले बार की जो तबाही हुई थी उसका मुआवजा दिया है। और हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम देंगे, लेकिन अभी तक पिछली मरतबा का वो नहीं दे सकें। और सबसे अफसोस की बात यह है कि रियासत में भी बीजेपी हुकूमत है, मरकज़ में भी बीजेपी हुकूमत है। रियासत के अंदर 25 MP जो है ये बीजेपी के हैं, लेकिन इसके बावजूद या जो कंपनसेशन की रकम लाना है मरकज़ से, उसमें बुरी तरह हमारी कर्नाटक सरकार नाकाम है। यहाँ तक कि हमारे हक़ का जो है रियासत का जो GST का रकम आना है तकरीबन 34,000 करोड़ रुपए, वो पिछले 3 साल से पेंडिंग है, उसकी कोई रकम नहीं आई है। और बाढ़ को लेकर के, सैलाब को लेकर के जो रकम आनी चाहिए थी उसमें से कोई पैसा नहीं मिला है। मरकज़ की कोई टीम अभी तक जो है हमारी रियासत का दौरा नहीं किया है। तो हम मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप ये जो नेग्लिजेंसी आप कर रहे हैं इसको फ़ौरन आप इसको छोड़ें। अवाम परेशान है और अवाम जो है खाने पीने के लिए तरस रहे हैं।
आवाम को जो वहाँ सहूलत पहुँचनी चाहिए, हुकूमत फ़ौरन उस सहूलत को पहुँचाए और लोगों को जो ज़रूरत है वो पहुँचाए। सिर्फ एरियल सर्वे कर लेने से, सिर्फ झूठे वादे करने से आवाम का पेट भरने वाला नहीं। तो ये एक अहम इशू है जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाह रहे थे। दूसरी बात, इस मुल्क के अंदर जो सियासत है वो किस दर्जे नीचे गिरी हुई है, उसकी मिसाल ये जो बिहार का इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर पेश किया जा रहा है। हमारी मरकज़ी हुकूमत जो है अपने मैनिफेस्टो में इस बात की तरफ अपनी में इशारा दे रही है कि अगर आप हमको वोट देते हैं तो हम कोविड वैक्सीन फ्री में आपको देने वाले हैं। यानी ये एक तरह से जो है लोगों का जो खौफ है उस खौफ को इस्तेहसाल करते हुए वोट हासिल करने की राजनीति है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है कि सियासत को इस दर्जे गिराना जो है ये बिल्कुल ही काबिल मजम्मत है। अगर आपको कोविड वैक्सीन के बारे में बात करना था तो अभी एक हफ़्ता पहले आपने जो है 12 मिनट का आपने कौम के नाम संबोधित किया, कौम को आपने बात किया प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें ज़रा बराबर भी आपने जो है कोविड का वैक्सीन का कोई जिक्र नहीं किया। जबकि कोविड का वैक्सीन जो है पूरे देश के लोगों के लिए ज़रूरत है, सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आप जो है इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, इस तरह का जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसी पॉलिटिक्स को जो है अवाम पूरी तरह से उनको धुतकारना चाहिए। और यहाँ के इस तरह के जो सिस्टम चल रहा है, अभी बाई इलेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कर्नाटक के अंदर जो 2 मुकामात पर बाई इलेक्शन हो रहा है, आरआर नगर का जो बाई इलेक्शन के अंदर वहाँ आपसी जो झगड़े हो रहे हैं, तो वो अपने झगड़ों में उलझ करके लोगों के मफादात की ज़रा बराबर भी परवाह किए बगैर, तो गोया कि कुल मिला करके हमारे मुल्क के अंदर सियासी हालात जो है बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। इसीलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अवाम से गुजारिश करती है कि जब आप अपने नुमाइंदे चुनें, जब आप अपने लिए कायद चुनेंगे तो इन बातों का ख्याल रखें कि हमारी इस तरह की जो सियासत है इसको ख़त्म होना चाहिए। ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತದನಂತರ